गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आ गई हूँ आपसे कुछ बातचीत करने। मेरा ऑफिस का काम भी थोड़ा ख़त्म ही हो रहा है और मैं चाय लेके बैठी हूँ, दार्जिलिंग चाय। मैं आज आपके बाद थोड़ा मैं शांत हूँ, उतना आई एम नॉट दैट एजिटेटेड टुडे, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। ये जो मनुस्मृति को लेके बात हो रही है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं मनुस्मृति के विरोध में हूँ। आई डोंट सपोर्ट मनुस्मृति और मैं मनुस्मृति को घृणा करती हूँ। मैं मनुस्मृति को क्यों घृणा करती हूँ, मैं आपको आज से कुछ 100 साल पहले लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब बातें मैंने अपनी नानी माँ से सुना है। मैं हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई ग्रैंड माँ। My grandmother was a Bengali Brahmin and she was a Sanskrit scholar. मेरी नानी एक बंगाली ब्राह्मण थी और वो संस्कृत स्कॉलर थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो मनुस्मृति है इसमें एक औरत को, जब औरत जन्म लेती है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उनके जब शैशव चलता है, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई एम डूइंग द वीडियोज़ इन हिंदी बिकॉज मैनी पीपल don't understand English in India and that's a fact. So she told me that during ये जो शैशव होता है एक लड़की का, उस टाइम उसके पिताजी उनका उनका देखभाल करते हैं। जब वो जवान होती है एक लड़की, तब उनका जो देखभाल उनका पति और ससुराल करते हैं। और जब जब एक औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसका उसका देखभाल उसका बेटा करता है। तो ये जो एक औरत की ज़िंदगी है, ये औरत की ज़िंदगी का मैंने 3 स्टेज बताया, शैशव, जवानी और बुढ़ापा। इन 3 स्टेजों में हम हर टाइम एक आदमी के ऊपर निर्भर है, हमारे खुशी के लिए, हमारा सब कुछ के लिए। आप लोग बताइए कि क्या यह ठीक है? मेरी नानी बोलती थी कि मेरी नानी ने अपना जवानी में देखा, और मैं एक किताब भी इसके ऊपर लिखने वाली हूँ। मुझे बहुत दिन का, मैं बहुत रिसर्च वर्क में बहुत बिजी रहती हूँ, दैट्स व्हाई आई कांट राइट। मैं ये लिखने वाली हूँ कि उस ज़माने में, आज से 100 साल या 150 साल पहले, औरतों का इंडिया में क्या हाल था, भारत देश में, भारतवर्ष में क्या हालत था। हिंदू औरतों की मैं बात कर रही हूँ। मैं हिंदू औरतों की, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, आई जस्ट डोंट केयर। जो सत्य है वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मेरी नानी ने बोला कि 15-15 साल की लड़कियों की शादी 40-45 साल के बूढ़े लोगों से कर दिया जाता था। वही नहीं, यही नहीं, उनके ससुराल में जाके, मेरी नानी ने कहा है, मेरी नानी जो एक संस्कृत स्कॉलर थी, मेरी नानी जो पूजा पाठ करती थी, उन्होंने मुझे बोला है कि 15-16 साल की लड़कियों को शादी कर दी जाती थी। शादी करके उनके ससुराल में लेके जाके उनके साथ रेप होता था, उनके साथ रेप होता था, उनके साथ डाउरी डेथ होता था, उनके साथ उनको घर का जो काम वाली थी, जो घर में जो नौकरानी थी, उससे भी उनका इज्जत कुछ कम था। ये थी औरतों की जो, जब वो पढ़ाई लिखाई करने का जो उम्र हुआ, तब ये सब उनको करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? 14 साल में शादी, 15 साल में 2-3 बच्चा, 15 साल में बच्चा, 15 से 20 साल में बच्चा, और उसके बाद ससुर जी, देवर जी, जेठ जी, उनका रेप। यही था उनका ज़िंदगी। उसके बाद आता है उनका मिड 20s 30s। इस टाइम क्या होता था? इस टाइम उनके पास 3-4 बच्चे होते थे और
वो हो जाती थी विधवा, क्योंकि उनका जो पति के साथ जो एज डिफरेंस था वो 20 साल का था। तो जब वो 27 साल की होगी तब उसका पति 47-48 का हो जाता था, और उस ज़माने में वो बहुत बड़ा एज था। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यूज टू पास अवे। उसके बाद वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? वैश्यावृत्ति करती थी। ये औरतें वैश्यावृत्ति करती थी, वैश्यावृत्ति करती थी। देवदासी थी, देवदासी थी वो लोग। ये मेरी नानी ने मुझे बताया। अच्छे फैमिली के होते थे, अच्छे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, मेरी नानी ने भी नहीं बताया। मेरी नानी ने बताया कि उस ज़माने में अच्छे लोग भी होते थे, पर अच्छे लोगों के घरों में भी उनको दबा के रखा जाता था। उनकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। रेप तो हर टाइम, हर तीसरे घर में रेप हो जाता था, और रेप को दबाया जाता था। हमारे घर के मर्द अगर रेप करते हैं तो करते हैं, करने दो, मर्द है, करेंगे रेप, यही होता था। अब आते हैं, अब मैं जानती हूँ आजकल के जेंजी में ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ। और फिर क्या होता था? रेप होते होते उनका जब मनोबल और कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता था, उनके बच्चे बड़े हो जाते थे। उनके बच्चे बड़े होकर उनसे क्या करते थे? उनको या तो काशी भेज देते थे या बनारस भेज देते थे। आप काशी और बनारस में जाके देखिए हिंदू विधवाओं की दशा कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों, गाय से भी बदतर है। 100 बार हरि नाम जपती है, 1000 बार हरि नाम जपती है, तब जाके दो दो वक्त की रोटी मिलती है। यही मनुवादी, और यही मनुवादी हिंदू लोग अब उनको बहुत अच्छा वो मिल गया, मुझे जेल भेजो, मुझे जेल भेजो, मैं जेल जाना चाहती हूँ, मैं जेल जाना चाहती हूँ। हिंदू लोग, मुझे तुम जेल भेजोगे ना, मैं जेल जाना चाहती हूँ। घृणा है मुझे तुमसे। क्यों घृणा है? क्यों? हिंदू ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण की लड़की होकर मैं तो ये मनुवादी लोगों से घिन घिन करती हूँ। घिन है मुझे मनुवादी से। आई हेट मनुवादी, आई हेट मनुवादी। और ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो मैं हिंदुइज्म भी छोड़ दूँगी। देखना चाहते हो? कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे दिया है ये, मैं हिंदुइज्म भी छोड़ दूँगी। देखना है?